आजकल बॉलीवुड में हॉरर वाली मूवी बहुत ही अच्छी खासी बिजनेस कर रहे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ हाल ही में रिलीज जिसका नाम है निकिता राय मूवी का एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होते हैं लंदन से, जहाँ पर हम सोनल राय नाम के एक शख्स को देखते हैं। पिछले कुछ समय से उसे अजीब तरह का भूत दिखाई देता है। उसे लग रहा होता है कि शायद वो उसे मार देगा और हर वक्त उसके पीछे कर रहा है। इसीलिए वो उसे तंग आकर एक दिन एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब जिसके बाद हमें सोनल के सिस्टर निकिता राय को दिखाया जाता है। दरअसल वो एक राइटर होती है और हाल ही में उसने एक बुक को पब्लिश की है। यह बुक लोगों को जागरूक करने के लिए और पाखंडी बाबाओं को पर्दाफाश करने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर निकिता को मालूम चलता है कि उसके भाई के अचानक से डेथ हो चुकी है। यह खबर सुनकर निकिता पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वो तुरंत ही मुंबई से लंदन के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपने भाई के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स को याद करने लगती है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते थे क्योंकि वो दोनों एक ही फील्ड में काम करते थे। यहाँ पर उसके भाई हर छोटी मोटी चीज अपनी सिस्टर से बहुत ही शेयर करते रहता था। लेकिन निकिता को जब ये मालूम चला कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है तो वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि हाल ही में जब उसने उससे बात किया था तो वो बिल्कुल ही ठीक लग रहा था। अगर ऐसा वैसा कुछ भी होता तो उसके भाई उसे जरूर शेयर करता। यहाँ पर निकिता को उसके भाई सुसाइड नहीं बल्कि उसके भाई का मर्डर हुआ है ऐसा लग रहा होता है। इसीलिए वो खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। अब वो लंदन आकर निकिता अपने एक दोस्त जिसका नाम जॉली होता है वो उससे मदद मांगने के लिए जाती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। अब निकिता जॉली के साथ मिलकर सनल को केस की इन्वेस्टिगेट करने लगती है। पहले वो सनल के घर पर जाते हैं। वहाँ पर वो देखती है कि सनल ने अपनी दीवारों पर बहुत सारे घोस्ट के तस्वीर लगाया होता है। जब सनल के साथ काम करने वाले लोगों से सनल के बारे में पूछा जाता है तब वो लोग बोलते हैं कि सनल दरअसल में अमरदेव नाम के एक व्यक्ति के ऊपर स्टडी कर रहा था और वो उसके बारे में बहुत सारी चीजों को छानबीन भी कर रहा था। अब यहाँ से हमें अमरदेव को दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि अमरदेव एक नंबर का पाखंडी बाबा है जो लोगों के अंदर से बुरी आत्माओं को बाहर निकलने का काम करता है। अमरदेव लंदन में भी बहुत ही पॉपुलर है और वो लोगों के लिए पूजनीय है। यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि अमरदेव ऐसा वैसा कुछ भी काम नहीं कर सकता, लेकिन निकिता ठान लेती है कि वो इस केस को सॉल्व करके ही रहेगी। इसलिए वो पुलिस के पास जाकर सनल के एविडेंस में से कुछ चीजों को ले लेती है। वहाँ पर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें सनल जो है वो अपनी सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखता था। निकिता वो रिकॉर्डर लेकर उसको सुनने लगती है, जहाँ पर उसे एक आवाज सुनाई देता है जो कि सनल का था। सनल बताता है कि पिछले कुछ समय से उसे बुरी आत्माएं दिखाई दे रही है और वो उसे मारना चाहता है। यहाँ पर निकिता सनल का लैपटॉप ओपन करती है। वहाँ सनल के मेल से यहाँ पर निकिता को एक मैसेज मिलता है कि सनल का एक बुक आने वाली थी लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुँच पाई है, जिस वजह से निकिता उस बुक को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर जब वो बुक ओपन करती है तब वो देखती है कि घोस्ट और क्रिएचर का इमेज देखती है जो कि हूबहू सनल ने अपनी दीवारों पर लगाया था। यह देखकर निकिता समझ जाती है कि अमरदेव का कनेक्शन सोनल के साथ जरूर है। यह सब जानकर निकिता अमरदेव के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखता है कि अमरदेव एक आदमी को ठीक कर रहा था जिसके अंदर बुरी आत्मा का साया था। वो भरी सभा में उस आदमी के अंदर से वो बुरी आत्मा को निकाल देता है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन निकिता और जली समझ जाते हैं कि अमरदेव ढोंग कर रहा है। जो भी यहाँ पर वो किया है जरूर ही उसी का आदमी यहाँ पर होगा। यहाँ पर वो उसके ढोंग देखकर वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी अमरदेव उन्हें रोक लेता है और वो अपने पास बुलाता है। यहाँ पर अमरदेव उसे बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि यहाँ ऐसे पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। यहाँ पर मैं तुम्हारा भाई क्या बात कर रहा हूँ जिसका हाल ही में जान गई है। मैंने उसे बोला था कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट मत करो, लेकिन वो नहीं माना। मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि तुम मेरे बारे में ज़्यादा कुछ फाइंड आउट मत करो, वरना तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर निकिता बोलती है कि वो एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम करके ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर अमरदेव बोलता है कि एक हफ्ता तो बहुत दूर है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है और मैं ये 3 दिन तुम्हारे भाई को भी दिया था, लेकिन वो नहीं माना, जिस वजह से भूत ने उसे मार दिया। ये सुनकर निकिता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर निकिता ये बुक जहाँ से आई है
वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाती है और उसे मालूम चलता है कि यह बुक प्रिया नाम की एक लड़की ने भेजी थी। तो वो लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर प्रिया तो मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बुक भी थी जिसमें उस तरह के राक्षसों का इमेज बनाई थी जिस तरह के सनल ने बनाया था अपने घर के दीवारों पर। लेकिन तभी यहाँ पर निकिता को भी एक घोस्ट दिखाई पड़ता है जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो तुरंत ही प्रिया के घर से बाहर निकलने लगती है। वहीं बाहर आने पर उन्हें प्रिया मिल जाती है जो कि बहुत ही बुरी हाल में थी। यहाँ पर प्रिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो किसी के बस में थी। यहाँ पर प्रिया जॉली और निकिता के ऊपर अटैक कर देती है और फिर शॉकिंगली वो खुद को ही चाकू मारकर वहीं पर वो मर जाती है। ये देखकर निकिता और जॉली वहाँ से भागने लगता है क्योंकि यह मामला बहुत ही अब सीरियस बन चुका था। अब ये सब देखकर जॉली निकिता को समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम इस केस से अब दूर हो जाओ क्योंकि अमरदेव बहुत ही पावरफुल इंसान है और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निकिता जॉली की कोई भी बात नहीं सुनती और वो फिर से रात को प्रिया के घर पर पहुंच जाती है। वो वहाँ की चीजों को बहुत ही बारीकी से देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे फिर से वो राक्षस दिखाई पड़ता है जो कि वो निकिता को ही देखे जा रहा था। यह सब देखकर निकिता बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। वो भागते भागते वो बाहर आ जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉली अपनी कार लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था। वो निकिता को अपने कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर लकी फिर से निकिता को समझाने की कोशिश करता है कि यह मामला अब बहुत ही बिगड़ने लगा है, प्लीज तुम अब इससे दूर रहो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन यहाँ पर निकिता जो है वो अभी भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई थी। वहीं वो भूत जो है वो अब धीरे धीरे निकिता के पीछे पड़ चुका था। वो निकिता के ऊपर हावी भी होना चाहता है और वो निकिता को मारना चाहता है। वहीं उधर पुलिस वाले को प्रिया के मौत के बारे में मालूम चल जाता है और उसे मालूम ये भी चल जाता है कि लास्ट बार प्रिया के घर पर निकिता और लकी वहाँ पर उसे मिलने के लिए आया था, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाता है। लेकिन वो पुलिस वाले उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाकर अमरदेव के पास ले आता है। यहाँ पर अमरदेव जॉली और निकिता से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे बारे में ज्यादा मत इन्वेस्टिगेट करो, खैर जो तुम करना चाहती हो अब वो यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम्हें वो भूत दिखने लगा है तो तुम्हारी मौत भी अब पक्की हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर निकिता को ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस केस के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुकी है, इसलिए अमरदेव उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो भी अब जानने लगी थी कि कहीं न कहीं शायद अमरदेव अब सही बोल रहा है, क्योंकि वो घोस्ट अब उसके ऊपर हावी होते जा रहा था, जिससे कि निकिता के ऊपर प्रभाव भी साफ साफ दिखने लगा था। एक दिन तो वो पूरी तरीके से बेहोश भी हो चुकी होती है। वही निकिता को बेहोश देखकर जॉली को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही अमरदीप के पास ले आता है। अमरदीप बोलता है कि मैं चाहूँ तो इसे अभी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अब इसे घोस्ट दिखने लगा है, इसीलिए हमें किसी जानवर की बलि देनी होगी। लेकिन तभी यहाँ पर निकिता होश में आ जाती है और वो बोलती है कि मैं इसे इलाज नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये ढोंगी है। वहीं हमें मालूम चलता है कि अब निकिता के पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, क्योंकि अमरदेव ने जो उसे 3 दिन दिया था उसमें से 2 दिन गुजर चुका होता है, मतलब कि सिर्फ आज का दिन। वहीं यहाँ पर अब निकिता को वो भूत धीरे धीरे बड़ा दिखने लगा था और साथ ही उसे वो भूत साफ साफ दिखने लगा था। लेकिन तभी निकिता को उस बुक के ऊपर एक मेमोरी कार्ड दिखाई पड़ता है और उस मेमोरी कार्ड में एक वीडियो था जो कि प्रिया का वीडियो होता है। यहाँ पर निकिता उस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखने लगता है और हम फिर अगले दिन देखते हैं कि निकिता बेहोश पड़ी होती है। यहाँ पर ये देखकर जॉली एक बार फिर से निकिता को अमरदेव के पास ले जाता है। इस बार अमरदेव बोलता है कि भले ही ये लड़की मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं फिर भी इसका इलाज जरूर करूंगा। ये बोलकर अमरदेव निकिता के लिए एक लिक्विड लेकर आता है और ये सारी चीजें एक बंद कमरे के अंदर हो रही थी। जैसे ही निकिता के ऊपर अमरदेव वो लिक्विड डालने वाला होता है, तभी निकिता होश में आ जाती है और बोलती है कि अब किसी से कुछ भी नहीं छिप सकता, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम चल गया है कि तुम एक नंबर की ढोंगी हो और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत ही ठोस सबूत है। यहाँ पर निकिता बताती है कि जो घोस्ट उसे दिखाई पड़ रहे थे वो घोस्ट नहीं बल्कि एक हेलुसिनेशन था, और जो सारी चीजें मेरे साथ हो रही है वो सारी चीजें सनल और प्रिया के साथ भी हुई थी, और ये सब चीज हर उस इंसान के साथ होती है
है जो तुम्हारे खिलाफ जाने का सोचता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारी स्टडी कर चुकी हूँ। यहाँ पर जब तुम्हें लगता है कि कोई मेरे खिलाफ जाने वाला है तो तुम उसे अपने पास बुलाते हो, लेकिन अंदर बुलाने से पहले उसका सारा सामान वो बाहर रखवा देते हो और सारे सामान में तुम ऐसे ही लिक्विड को मिला देते हो, जिससे कि उन्हें एक ऐसा हेलुलेशन होने लगता है कि उनके सामने कोई राक्षस है और वो उसे मारना चाहता है, जो कि प्रिया और सनल के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पर अमरदेव बोलता है कि इससे तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग मुझे बहुत ही मानते हैं और ये सारी चीजें एक बंद कमरे के अंदर हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जॉली और निकिता ने ये सब की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। और यहाँ पर निकिता बताती है कि जब जॉली तुमसे मिलने के लिए आया था तो तुमने एक बात नोटिस नहीं की कि उसके चश्मे पर कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पर जो कुछ भी मैंने कहा और तुमने कहा ये सारी चीजें लाइव है और तुम्हारे सारे भक्त देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और अमरदेव को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि निकिता इस तरीके से अपने भाई का मर्डर मिस्ट्री केस को सॉल्व कर लेती है। वही मूवी के अंत में जॉली निकिता से बोलता है कि उसके पास और एक केस है, अगर वो सॉल्व करना चाहती है तो वो कर सकती है। और हम देखते हैं कि निकिता इसके लिए हाँ कर देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।